अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23वां अध्याय। पराजित देवों के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न शिव का यज्ञ की संपूर्ति करना तथा देवताओं को सांत्वना देकर अंतर्धान होना। वायुदेव बोले, हे विप्रवरो, इस प्रकार अस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले विष्णु आदि देवता क्षण मात्र में कष्ट को प्राप्त कर युद्ध में शेष देवताओं के साथ व्याकुल हो गए। वीरभद्र के द्वारा प्रेरित क्रोधी प्रमथ गणों ने देवताओं के अपराध के अनुसार युद्ध में बचे हुए उन अन्य भयभीत देव वीरों को पकड़कर अत्यंत दृढ़ लोहे की जंजीरों से उनके हाथ, पैर, कंधा तथा पेट बांध दिए। उस समय देवी पार्वती के स्नेह पात्र उन वीरभद्र के सारथी होने के कारण अनुग्रह को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, अब क्रोध का शमन कीजिए। ये देवता विनष्ट हो चुके हैं। हे सुव्रत, प्रसन्न होइए और अपने रोम से उत्पन्न गणों के साथ आप इन सभी को क्षमा कीजिए। उन परमेष्ठी ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अति प्रसन्न हुए गणाधीप वीरभद्र उनके गौरव के कारण शांत हो गए। देवता भी उचित समय जानकर सिर पर अंजलि धारण कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से देवदेव शिव के मंत्री वीरभद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, शिव शांत स्वरूप, यज्ञहंता, त्रिशूलधारी, रुद्रभद्र, रुद्रपति एवं रुद्रभूति, कालाग्नि रुद्र रूप, काल तथा कामदेव के शरीर को विनष्ट करने वाले, देवताओं तथा दुरात्मा दक्ष के सिर का छेदन करने वाले आपको नमस्कार है। हे वीर, यद्यपि हम लोग निरपराध हैं, फिर भी इस पापी दक्ष के संसर्ग के कारण आपने हम लोगों को संग्राम में दंड दिया है। हे प्रभो, आपने हम लोगों को अपनी कोपाग्नि से जलासा दिया है, इसलिए हम आपसे डरे हुए हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। वायु बोले, इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न हुए प्रभु वीरभद्र देवताओं को लोहे की जंजीर से मुक्त करके उनको देव देव शिव के समीप ले आए। उस समय सर्वसमर्थ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वव्यापी भगवान सदा शिव गणों के साथ अंतरिक्ष में विराजमान थे। उन परमेश्वर को देखकर विष्णु आदि देवताओं ने डरे होने पर भी प्रसन्नता पूर्वक महेश्वर को प्रणाम किया। तब उन देवताओं को डरा हुआ देखकर दीनों के दुख को दूर करने वाले महादेव पार्वती की ओर देखकर देवताओं से हंसते हुए यह कहने लगे। महादेव बोले, हे देवताओं, डरिए मत, क्योंकि आप सभी लोग मेरी प्रजा हैं। कृपालु वीरभद्र ने अनुग्रह के लिए ही आप लोगों को दंडित किया है। अब हम लोगों ने आप देवगणों के अपराध को क्षमा कर दिया। हम लोगों के क्रोधित हो जाने पर न आप लोगों की स्थिति रह सकती है और न जीवन रह सकता है। वायु बोले, अमित तेजस्वी सदा शिव ने सभी देवताओं से ऐसा कहा। तब वे देवता शीघ्र ही संदेह रहित होकर प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगे। वे देवता प्रसन्न चित्त तथा आनंद विह्वल मन वाले होकर शिवजी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक स्वरूप भेदों से रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण को धारण करने वाले आत्ममूर्ते, आप कर्ता, पालक तथा संहारक परमेश्वर हैं। हे सर्वमूर्ते, हे विश्व भावन, हे पावन, हे अमूर्ते, हे भक्तों को सुख देने के लिए स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे देवेश, आपकी कृपा से ही चंद्रमा यक्ष्मा के रोग से मुक्त हो गए। हे शंकर, मिहिर जाजली ने जल में डूबकर मर जाने के बाद भी पुनः जीवित हो आपकी दया से सुख प्राप्त किया। हे प्रभु, सीमंतनी ने
सोमवार का व्रत करने से तथा आपके पूजन के प्रभाव से पति के मर जाने पर भी पुनः अतुल सौभाग्य तथा अनेक पुत्रों को प्राप्त किया। हे देव, आपने श्रीकर को अपना उत्तम पद प्रदान किया और राजाओं के भय से सुदर्शन की रक्षा की। आप कृपालु ने स्त्री सहित मेदुर का उद्धार किया और अपनी कृपा से विधवा शारदा को सधवा बना दिया। आपने भद्रायु की विपत्ति दूर करके उसे सुख प्रदान किया और आपकी सेवा के प्रभाव से सौमिनी संसार बंधन से मुक्त हो गई। विष्णु बोले, हे शिव जी, आप प्राणियों पर अनुग्रह करने की कामना से रज, सत्व और तमोगुण से ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र मूर्ति धारण कर इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप सभी का घमंड दूर करने वाले हैं, सभी को तेज प्रदान करने वाले, सभी विद्याओं में गुप्त रूप से निवास करने वाले एवं सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे गिरीश्वर, आपसे सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं और सब कुछ आप में ही स्थित है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुनः रक्षा कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। इसके बाद उचित अवसर पाकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिवजी से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, भक्तों का दुख दूर करने वाले आपकी जय हो। इस प्रकार का अपराध करने वालों पर भी आपके अतिरिक्त और कौन प्रसन्न हो सकता है। जो देवता इस संग्राम भूमि में पहले मारे गए हैं वे फिर जीवित हो उठें। आप परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर किसकी अभ्युन्नति नहीं हो सकती है, अर्थात सभी का अभ्युदय ही होगा। हे देव, देवताओं के शरीरों में जो ये घाव हो गए हैं, आपके अंगीकार करने के गौरव से उन्हें मैं भूषण ही मानता हूँ। परमेष्ठी ब्रह्मा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पार्वती के मुख की ओर देखकर मुस्कराते हुए देवदेव प्रभु ने पुत्र स्वरूप कमल योनि ब्रह्मा के वात्सल्य के कारण देवताओं के अंगों को पहले की भांति कर दिया। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा जो देवियां तथा देव माताएं दंडित की गई थीं, सदा शिव ने उनके भी अंगों को पूर्व के समान कर दिया। स्वयं पितामह भगवान ब्रह्मा ने दक्ष के पाप के अनुसार वृद्ध बकरे के मुख के समान उनका मुख बना दिया। इसके पश्चात जीवित हुए वे बुद्धिमान दक्ष भी चेतना प्राप्त करके शिवजी को देखकर भयभीत हो हाथ जोड़कर बहुत प्रलाप करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, लोक पर अनुग्रह करने वाले हे जगन्नाथ, हे देव, आपकी जय हो। हे महेशान, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप ही जगत के कर्ता, भर्ता, हर्ता तथा प्रभु हैं। हे दीनानाथ, हे महाप्रभु, हे महेशान, कृपा कीजिए और हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हे यज्ञ पालक, हे यज्ञाधीश, हे दक्ष यज्ञ विध्वंसकारक, हे महेशान, कृपा कीजिए और हम लोगों के अपराध को क्षमा कीजिए। हे देव देव, हे परेशान, हे भक्त प्राण पोषक, आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं। हे दुष्ट दंड रद स्वामिन, कृपा करें, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपको नहीं जानते ऐसे दुष्टों का आप गर्व दूर करते हैं और अपने में आसक्त चित्त वाले सत्पुरुषों के आप रक्षक हैं। हे प्रभु, आपकी दया से ही अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि आपका चरित्र अद्भुत है। हे दीन वत्सल प्रभु, हमारे द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। वायु बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुत वे करुणा सागर भक्त वत्सल प्रभु महादेव प्रसन्न हो गए। तब दीन वत्सल भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देव गणों पर अनुग्रह किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें वर प्रदान किया। तत्पश्चात
सबके भय को दूर करने वाले वे परम दयालु परमेश्वर शरण में आए हुए देवताओं से अनुगतों के प्रति स्वाभाविक रूप से मंद हास्य युक्त वाणी में कहने लगे। शिवजी बोले, देवताओं ने यह जो अपराध किया है वह दैव की परवशता से ही किया है। अब आप लोगों को शरणागत देखकर हमने निश्चय ही वह समस्त अपराध भुला दिया। हे विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि देवगणों, अब आप लोग भी इस संग्राम भूमि में अपनी दुर्दशा का मन में ध्यान न करके लज्जा का परित्याग कर सुखपूर्वक देवलोक को इस समय प्रस्थान करें। देवताओं से ऐसा कहकर दक्ष यज्ञ का विनाश कर पार्वती एवं गणों के साथ शिवजी आकाश में विराजमान हो अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात व्यथा रहित वे इंद्रादि देवगण भी वीरभद्र के कल्याणकारी पराक्रम का वर्णन करते हुए सुखपूर्वक आकाश मार्ग से शीघ्र ही अपने अपने स्थानों को चले गए।